ओवरऑल अहमद, आपके तासुरात अब तक? वेरी गुड टॉस टू विन, ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप लगी, बीच में विकेट ज़रूर उन्होंने हासिल की, फिर एक और बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने अच्छी पार्टनरशिप देखी है अभी रिजवान और सलमान अली आगा की। बेहतर टोटल की तरफ मूव कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर 2-250 होता तो शायद कम होता, 300-350 बेहतर स्कोर है आपकी नज़र में सर? देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट था, टॉस जीते, उसके बाद पहला सेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहां पे दोनों ने बड़ी समझदारी के साथ, ठीक है, उन्होंने रन्स की तरफ गए, नए बॉल के साथ चांस लेता है फास्ट बॉलर रबाडा जैसा, 3 स्लिपें खड़ी करके आगे फेंकता है, बल्ले लगे, चौके हुए, एक अच्छा स्टार्ट मिला। फिर उसके बाद जो स्पिनर है उनके पास, वो थोड़ी सी बैटिंग करता है, वो जो भी उनका नाम है ऑफ स्पिनर, एक तो हामर है ना, एक दूसरे वाले सब नारायण मुत्तुस्वामी, नहीं मुत्तुस्वामी तो बहुत जबरदस्त है, सब नारायण करके जो है, ठीक, वो वो इतने कोई खास बॉलर नहीं लगे, वो नए बॉल पे आए, बल्लेबाजी की उन्होंने खुलवा दी आते साथ ही, तो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया उनका। और जहां पे मुझे लगता है कि शान मसूद, अब टाइम था कि खड़े रहते, ठीक है, एक बड़ा, मैं एग्री करता हूँ इस सिचुएशन के अंदर राशिद भाई से भी और सिक्कू भाई से भी कि 350 हम देखते हैं, लेकिन ये इसलिए देखते हैं कि 5 आउट हो गए। लेकिन अगर यही आपके सेट बैट्समैन खेल रहे होते, उनमें से एक बंदा डबल सेंचुरी की तरफ जाता या शान 150 की तरफ जाता और इमाम अनलकी रहे, अच्छा खेल रहा था, बहुत आउट हो गए, तो ये टोटल 600। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जब वो अपनी कंडीशंस में किसी को बुलाता है तो, और जब ग्रिप हासिल कर लेता है, वो 600 लगाता है और एक ही बैटिंग करता है, साइड पे हो जाता है, छोड़ते नहीं है फिर वो। 350 इसलिए कह रहे हैं कि 5 आउट हो गए, वो इसलिए कि टर्न हो रहा था, ओपनर सेट थे, बड़ा चांस था ओपनर्स के पास कि ये लंबा लेके जाते। तो ये मेरे ख्याल से 1-2 चीजें हैं जो मिस की पाकिस्तान ने। उसके बाद एक बाबर आजम जब आए, शुरू में 1-2 ओवर थोड़ा लगा कि उनको ऐसा लगा कि अभी चलते बनेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे शॉट मारे, ही वाज क्विक ऑन हिज फीट, अच्छा लगा। उन्होंने एक टर्निंग ट्रैक के अंदर लेफ्ट आर्म स्पिनर को, जो उनके सबसे बेहतर बॉलर है मुत्तुस्वामी, उसको बड़े जबरदस्त तरीके से ऑन मारी, फिर बैकफुट पे मारा। इट शोज कि एक टच में इंसान नजर आता है। इनकी तरफ से 2 बॉलर, जो एक मुत्तुस्वामी जो है वो हमारी कंडीशन में तंग करेगा, वो साजिद टाइप बॉलर है जो अंडर कट करता है, तेज बॉलिंग करता है। हमारी पिचेस पे, स्लो पिचेस पे मुत्तुस्वामी आपको तंग करेगा। हार्मर इतना तंग नहीं करेगा सिवाय खब्बों के। क्यों? क्योंकि वो ग्रैम स्वान जैसा ऑर्थोडॉक्स बॉलर है जिसकी सीम ऊपर से आ रही होती है और वो ज्यादा, उसके पास कोई दूसरा है नहीं। तो ये 2 बॉलर जो है ये तंग, उनमें से एक साउथ अफ्रीका का बॉलर है जो इस सीरीज में पाकिस्तान को तंग करेगा, वो मुत्तुस्वामी है। अदरवाइज पाकिस्तान लुकिंग गुड, बड़ी जबरदस्त संभाली है आगा सलमान ने। जैसे ही साउथ शकील और वो आउट हो गए थे, 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरी, अब बाबर आजम भी जब आउट हुए थे, तो रिजवान और सलमान ने बहुत जबरदस्त, बॉल पुराना हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, लेकिन प्रेशर टाइम था जिस टाइम दोनों आउट थे, विकेट के ऊपर विकेट गिरी हुई थी। तो क्रेडिट जाता है 2 सीनियर प्लेयर्स को नीचे से आकर, जिन्होंने पाकिस्तान की शिप को संभाला है। और लग रहा है कि अगर ये पार्टनरशिप लंबी जाती है तो 400-450 हो सकता है, लेकिन अगर आउट हो गए तो 350 भी बुरा स्कोर नहीं होगा, क्योंकि पिच ने ज्यादा डिटोरिएट होता जाना है और ज्यादा स्पिन। और फिर साजिद आपके पास एक ऐसे बॉलर है जो अंडर कट करते हैं, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू हिम। ये साजिद एक ऐसा बॉलर है, नुमान भी अच्छे हैं, लेकिन इस पिच के हिसाब से साजिद बहुत तंग करेंगे। फिर नुमान और साजिद के साथ एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन सलमान अली आगा को भी इस्तेमाल किया जाना है। ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई थी मैच से पहले, उसमें ये खबर भी सामने आई थी। अच्छा एब्जॉर्ब किया है, कोई शक नहीं है इसमें। जैसे अहमद कह रहे हैं, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने प्रेशर को, जिस वक्त विकेटें गिरी थी